तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में ना आप लोगों को बताया था भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख स्थापत्य कला, ठीक इसी तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पेपर के अकॉर्डिंग हमारा होगा गुफाएं, चाहे वो एलिफेंटा का गुफाएं हो, अजंता की गुफाएं हो, एलोरा की गुफाएं हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है और आप सभी को दोस्तों ये क्लास को कंप्लीटली देखना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से टपकेगा, इसलिए आपको देखना चाहिए। आइए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गौर से सुनेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे अजंता की गुफा। मेरे भाई गुफा का मतलब ही पता चलता है भाई क्या, गुफा। गुफा मतलब पता है ना मेरे भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं कोयला के खदानों में, गुफे के अंदर में हम लोग घुसते चले जा रहे हैं, तब जाकर हमें और आपको कोयला मिलता होगा, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसी तरह से दोस्तों हमारे क्या है भाई, एक तरह का देखा जाए तो हमारा गुफा है भाई। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा हमारा गुफा है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं सबसे पहले अजंता की गुफा के बारे में। कुछ हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग आएंगे, जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए सर, ओ मेरे जाने मन दिल की टुकड़ा, याद रखिएगा आपके इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि अजंता की गुफा कहाँ है भाई, तो बोलेंगे सर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, तो बोलेंगे सर औरंगाबाद जिले में स्थित है। कौन सा नदी के किनारे भाई, दूसरा क्वेश्चन है बघारा नदी। क्या बोलेंगे सर, नदी का नाम बघारा नदी के किनारे स्थित है भाई, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। प्राचीन शैलकृत गुफाएं हैं, इनका निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सातवाहन वंश एवं वाकाटक शासकों के काल में हुआ था। आपको ज्यादा याद रखना है, सातवाहन काल के शासन काल में हमारा अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है भाई, है ना। यस, गुफा का मतलब सुरंग भी होता है ना, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, पहला कहाँ पे स्थित अजंता, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। कौन सा नदी के किनारे, बाघोरा नदी के किनारे, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि कौन से शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, तो बोलेंगे सर दूसरी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी में। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि मैंने दोस्तों मैंने कहा कौन सा वंश ने किया, सातवाहन वंश ने, ठीक है। डाउट नहीं है ना भाई, तो उम्मीद करते मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, आपके अगला है सर यहाँ पे, आप देखिए अगला इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है इनका। तो बोलेंगे अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा जो अजंता है इसमें टोटल हमारा 29 गुफाएं हैं, ठीक है। आइए सर, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की जो गुफाएं हैं, वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो बोलेंगे सर अजंता की जो गुफाएं हमारा ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें चैत्य पूजा स्थल और विहार भिक्षुकों के निवास स्थान बनाए गए भाई। इसमें चैत्य यानी पूजा स्थल और भिक्षुकों के निवास स्थान को भी बनाया गया। अजंता गुफा अपनी भित्ति चित्रकला, वॉल पेंटिंग और जातक कथाओं के चित्रण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों को चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। आप यहाँ पे जाएंगे, जब आप दोस्तों अजंता की गुफा जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या भाई, जो हमारा गौतम बुद्ध थे भाई, है ना, उसके जो शिक्षा है, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो जीवन काल है, उनकी जो उपदेश है, उन सारे चीजों के बारे में दोस्तों वहां पे उन्होंने दर्शाया है। कहां पे, अजंता की गुफा में, ठीक है। अब आइए सर, इस गुफा की पुनः खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। इस गुफा का खोज, गुफा अपने थोड़े ना बनता भाई, गुफा की खोज किया जाता है भाई, ठीक है। गुफा क्या किया जाता है मेरे भाई, गुफा की खोज किया जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, गुफाओं की क्या होता है मेरे भाई, तो खोज होता है, समझ रहे बात को। तो इन गुफाओं की पुनः खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी तथा इन्हें 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थापित किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेट जो है ना भाई यूनेस्को वाला, आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा, अजंता की गुफा को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो बोलेंगे सर 1983 को। क्या बोलेंगे सर, 1983 को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, समझ गए भाई। चलिए, अजंता की गुफा के बारे में आपको समझ में आ गया। अभी बताएं सर, अजंता के बारे में अभी मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अजंता की गुफा में कितनी गुफाएं हैं। अभी मैंने बताया, सब कोई कमेंट में बताएं कि अजंता की गुफा में कितनी गुफाएं, मैं देखना चाहता हूं भाई कितना बंदा को पता है। चलिए आइए सर, अब आते हैं सर एलोरा की गुफा। किस में आते हैं सर, ये भी दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में ही स्थित है भाई। क्या बोलेंगे सर, जो आप लोग एलोरा की गुफाएं देख रहे हैं ना भाई,
एलोरा की गुफा भी दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में भाई, वेरी गुड, 29 को होगा, वेरी गुड। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, ये भी हमारा महाराष्ट्र में भाई, क्या बोलेंगे सर, ये भी हमारा महाराष्ट्र में। आइए सर बात करते हैं, एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रसिद्ध शैलकृति गुफाएं, इनका निर्माण लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया। मतलब हमारा जो अजंता की गुफा है इसके बाद ही दोस्तों इसका निर्माण हुई है भाई। ठीक है, एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जैसे हमारा अजंता में 29 गुफाएं थी, वैसा ही दोस्तों हमारा जो एलोरा है, एलोरा में दोस्तों आपका कितना भाई, 29 नहीं बल्कि 34 गुफाएं। कितने मेरे भाई, 34 गुफाएं, कहाँ पे, एलोरा के गुफा में। ठीक है, आइए सर, धर्म की अगर बात करें, बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा कोई एक खास धर्म पर विशेषता नहीं रखती है, बल्कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों ही धर्म को दोस्तों यहाँ पे महत्व देता है। कौन सा, एलोरा की गुफा में। ठीक है, यह धार्मिक सहानुभूति और भारतीय संस्कृति की एकता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। एकता के मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे सभी धर्मों को आपस में जोड़कर रखती है, इसलिए यहाँ की एकता के बात किया गया भाई। ठीक है, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर, याद रखे भाई, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा का नाम है कैलाश मंदिर। आप लोग बार बार सुने होंगे कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, सुने होंगे हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग सुने हैं सर। वही कह रहा है कि एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। क्या बोलेंगे सर, गुफा संख्या 16 में हमारे क्या भाई, तो बोलेंगे सर कैलाश मंदिर है भाई। आप लोग अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जो है गए भी होंगे कैलाश मंदिर। ठीक है ना, जो भगवान शिव को समर्पित है भाई, और एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया विश्व का अद्भुत मंदिर माना जाता है। ये विश्व का एक अद्भुत मंदिर माना जाता है भाई। क्यों, क्योंकि एक ही चट्टानों को काट के इसका निर्माण किया गया। समझ गए भाई। आइए, एलोरा की गुफा को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कब मेरे भाई, 1983 को। 1983 को दोस्तों एलोरा की गुफा को, 1983 में दोस्तों हमारे एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर में शामिल किया गया भाई। ठीक है, चलिए भाई, अभी मैंने आपको बताया कि एलोरा की गुफा में कितनी गुफाएं हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। एलिफेंटा की अगर हम बात करें, आइए सर एलिफेंटा के बारे में अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, एलिफेंटा की गुफा आप लोग देख सकते हैं। एलिफेंटा की गुफा क्या है, वेरी गुड, 34, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा। अब आपको लेकर चलता हूँ नदिया के पार, जहाँ पे हम और आप मुलाकात करेंगे। उस गुफा का नाम है भाई क्या, तो बोलेंगे सर एलिफेंटा की गुफा। देखने से ही पता चल रहा है मेरे भाई कितना भयंकर होगी ये गुफा, जो लोग देखने के लिए से जाता होगा भाई। चलिए सर आइए इस गुफा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, मुंबई में आसपास अरब सागर के एक द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध शैलाकृति गुफाएं। दोस्तों सारे गुफा, अजंता हो, एलोरा हो, ये अजंता हो, एलोरा हो, या दोस्तों आपका एलिफेंटा हो, तीनों गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो गुफा है ये समुद्र के तट पे है भाई। क्या बोलेंगे सर, ये जो गुफा है ये गुफा हमारे समुद्र के तट पे है भाई। कहाँ पे बोलेंगे सर, ये हमारे समुद्र के तट पे। इनका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना गया भाई, किया गया है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसका जो निर्माण है 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये गुफा मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर एलिफेंटा की गुफा की अगर हम लोग बात करें, ये मुख्य तौर पर दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है भाई। किससे, हिंदू धर्म से संबंधित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेंगे सर, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति शिव की विशाल प्रतिमा है, जो शिव के 3 रूपों को दर्शाता है, जो शिव को 3 रूपों में दर्शाता है भाई। आइए सर, आगे पूछा गया है कि एलिफेंटा की गुफा भारतीय मूर्तिकला एवं शैलकृति वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन्हें 1987 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये जो बार बार मैं विश्व धरोहर बोल रहा हूँ, बार बार जो मैं यूनेस्को चिल्ला रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन टपकता है। हाँ, हमें और आपको भले मेरे दोस्तों नहीं पता है, लेकिन रियलिटी यही है कि यहीं से क्वेश्चन टपकता है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया, किसने बनाया, किस राज्य में है, कौन से भगवान को समर्पित किया गया है, यही सब क्वेश्चन दोस्तों उठा के एग्जामिनर क्या करते हैं, डालते हैं भाई। आई होप मेरे भाई बहुत ही प्यारा तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन आंसर से जाने से पहले। तीनों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना भाई। क्या मेरे भाई, अभी हम लोगों ने अजंता की गुफा,
एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा देख लिए भाई। इसे हम लोग एक बार वन शॉट के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करते भाई। क्या बोलेंगे सर? वन शॉट के माध्यम से डिस्कस करते, फटाफट देखते जाए मेरे भाई, तो आपको बहुत प्यारा तरीके से समझ में आएगा भाई। चलिए मेरे भाई गौर से देखिए। पहला हम लोग क्या भाई स्थान की बात करें तो हमारा अजंता की गुफा कहाँ है भाई? औरंगाबाद में। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में, ये भी हमारा महाराष्ट्र में। निर्माण 200 से लेकर 6वीं ईसा पूर्व में, 6 से लेकर 10वीं, और ये हमारा मुंबई के द्वीप में स्थित है भाई। स्थित कहाँ में मेरे भाई? मुंबई के द्वीप में। अच्छा इधर उधर हो गया भाई, सॉरी माफ कीजिएगा भाई, इधर उधर हो गया भाई, ठीक है, एक्चुअली इधर उधर हो गया भाई, ठीक है, डोंट वरी। ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक ना, ये आपका यहाँ पे आएगा। इसमें कितना भाई? तो बोलेंगे सर इसमें 29 को गुफा है, इसमें हमारा 34 को गुफा है, और इसमें 7 प्रमुख है भाई, ठीक है। संबंधित बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म है, इसे हमारे हिंदू धर्म को महत्व दिया गया। वास्तुकला हमारा सेल कृति है, सेल कृति है, ये भी हमारे क्या होगा भाई? सेल कृति है। विश्व धरोहर 1983, 1983, 1987, इस तरह से आप लोग देख लेंगे भाई। खोज की अगर बात करें तो हमारा अजंता की गुफा की खोज क्या था? जॉन स्मिथ ने। एलोरा की गुफा की बात करें प्राचीन काल से ही दोस्तों इसका खोज कोई नहीं किया था। और एलिफेंटा की बात करें तो पुर्तगाली द्वारा नामांकन दिया गया भाई। किसके द्वारा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारा पुर्तगाली के द्वारा नामांकन दिया गया भाई, ठीक है। आई होप मेरे भाई की बहुत प्यारा तरीके से आप सभी को ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब आइए सर हम लोगों ने जो भी थ्योरी पार्ट देखा है, अब इसका क्वेश्चन की ओर बात करते हैं सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है भाई? बोलेंगे सर हमारा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा और मेरे शेर शेरनियों कहाँ पर स्थित है? तो बोलेंगे सर अजंता की जो हमारी गुफा है ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है भाई। कहाँ पे? तो बोलेंगे सर महाराष्ट्र में। क्या बोलेंगे सर? महाराष्ट्र में भाई, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते सर, अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म से? तो बोलेंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, अजंता की गुफा की खोज किसने किया था? तो अजंता की गुफा की खोज किया था जॉन स्मिथ ने। किसने मेरे भाई? जॉन स्मिथ ने हमारा अजंता की गुफा की खोज किया था भाई। बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे सर अजंता गुफा की खोज कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1819 को दोस्तों हमारा अजंता की गुफा की खोज हुई थी भाई। 1819 को हमारा क्या हुआ था भाई? अजंता की गुफा की खोज हुई थी भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि अजंता गुफा किस काल के लिए प्रसिद्ध है? अजंता जो गुफा है वो हमारे चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या बोलेंगे सर? अजंता की जो गुफा है मेरे दोस्तों वो किस काल के लिए प्रसिद्ध है? बोलेंगे चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। आपके स्क्रीन पे फटाफट आते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे कि अजंता गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर। अभी तो बताएं सर अजंता हमारा क्या हो जाएगा सर? 1983। अजंता हो गया, एलोरा हो गया 1983, लेकिन एलिफेंटा कब होगा भाई? तो 1987 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एलोरा गुफा के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है भाई? तो बोलेंगे सर महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी तरह से आपकी स्क्रीन में अगला है सर, एलोरा गुफा किन धर्मों से संबंधित है भाई? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हमारा हिंदू धर्म। समझ में आ रही ना रे भाई? बताइए। ए मेरे जाने मन दिल की टुकड़ा, समझ में आ रहा है ना? और नहीं समझ में आ रहा तो याद करना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। जब पढ़ने का इच्छा ना करे ना मेरे दोस्त, उस माँ बाप का चेहरा याद करना जो दिन रात तपस्या देकर हमें और आपको पढ़ा रहे, जो खुद भूखे रह करके हमें खाना खिला रहे, खुद धूप में रह करके हमें छांव में रखा है, खुद पुराना कपड़ा पहन के हमें नया कपड़ा पहनाया। उस माँ बाप के लिए पढ़ाई करो मेरे दोस्त, किसी और के लिए नहीं करना है जिंदगी में। समझ रहे ना? आइए आपके स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला है सर क्या, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बोलेंगे सर हिंदू धर्म। क्या बोलेंगे सर? हिंदू धर्म से। समझ गए भाई? चलिए लड़की लोग एक ही वो चीज सोच कर रख ली है, सर शादी होगा बर्तन धोएंगे, हाँ अपना जमाटो को सेवा करेंगे, ये मेरी जिंदगी है। मेरे बहन ऐसी जिंदगी नहीं है, रियलिटी जिंदगी ये नहीं है, ये हमारा अंतिम जिंदगी है, ये तो करना ही करना होगा। लड़का लोग यही सोच रहा है, सुबह सुबह खाना बना देगी मम्मी या हमारी वाइफ, बस टिफिन भरेंगे चले जाएंगे काम पे। ए मेरे भाई
ये आपकी जिंदगी नहीं है, ये तो आपकी अंतिम जिंदगी है, ये तो आपकी अंतिम जिंदगी है मेरे बहन और मेरे भाई। रियलिटी जिंदगी तो ये है कि जब तक जिंदगी बाकी रखे हमेशा हम शिक्षा के राह पे अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसलिए कहता हूं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा के पीछे भागो, धोखा भी देगी तो आपको कुछ देकर जाएगा, नहीं तो वही मोहब्बत वाली धोखा लेकर जाएंगे कब्रिस्तान, नहीं तो शमशान घाट। ठीक है, चलिए अगला, कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? तो बताएंगे सर हमारा शिव देवता को। किसको बोलेंगे सर? हमारा शिव देवता को। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बात है सर, एलोरा गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया भाई? एलोरा गुफा 1983 को। कब मेरे भाई? 1983 को हमारा एलोरा गुफा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे फटाफट आप लोग देख लेंगे कि एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है भाई? तो बोलेंगे सर मुंबई के समुद्री तट के आसपास में। क्या बोलेंगे सर? मुंबई के समुद्री तट के आसपास में। अगला है सर कि एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बोलेंगे सर हमारा हिंदू धर्म को ये समर्पित करता है भाई, हिंदू धर्म को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते सर क्या कि एलिफेंटा गुफा में प्रमुख मूर्ति किसकी है भाई? त्रिमूर्ति शिव का। किसका मेरे भाई? त्रिमूर्ति शिव का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर त्रिमूर्ति शिव का है भाई। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, एलिफेंटा गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर कब बना भाई? तो 1987 को। कब बना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 1987 को बना। आइए सर कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम लोग देख लेते हैं। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो बताएंगे सर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि एलोरा गुफा की सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो कैलाश मंदिर। क्या बोलेंगे सर? एलोरा गुफा, जो हमारा दोस्तों याद रखिएगा एलोरा गुफा हमारा क्या होगा भाई? तो बोलेंगे सर कैलाश मंदिर। एलिफेंटा गुफा का संबंध किस देवता के लिए भाई? तो एलिफेंटा गुफा की अगर हम बात करें तो शिव देवता के लिए भाई। क्या बोलेंगे सर? शिव देवता के लिए भाई। किसके लिए? शिव देवता के लिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की शैलीकृति रॉक कट वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सी है भाई? तो बोलेंगे सर अजंता और एलोरा की गुफा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। क्या बोलेंगे सर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिए। क्या बोलेंगे सर? ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसी तरह से अगर आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं आपको हर एक वो क्वेश्चन बताने के प्रयास करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। मुलाकात करते हैं नया वीडियो के साथ।